नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 8 प्रकार के बिजनेस के बारे में दोस्तों, जो आपको कम से कम 5,000 रुपए के अंदर शुरू करके आप उससे कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि दोस्तों ये 8 प्रकार के ऐसे बिजनेस हैं, बिजनेस आइडियाज हैं कि दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को किसी एक बिजनेस को भी अगर शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों आप निश्चित ही उससे अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिस बिजनेस आइडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वह एक तरीके से सिंपल साधारण बिजनेस है। और दोस्तों अगर आप उस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं तो समझ लीजिए कि आप उससे कमाई तो कर ही सकते हैं। और ये बिजनेस आइडिया जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये लगभग 5,000 के अंदर इसमें से कोई एक बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे पहला बिजनेस जो आता है दोस्तों, जो सबसे पहले बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला बिजनेस है साइकिल रिपेयर बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर कम से कम आपके पास 5,000 रुपए है तो साइकिल रिपेयरिंग का बिजनेस बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में सबसे खास बात एक चीज मेरे को लगता है कि आप अगर इसमें कोई भी मटेरियल खरीद रहे हैं तो दोस्तों वो जो मटेरियल पार्ट वगैरह होता है, साइकिल का पार्ट होता है, या अगर आप कोई मान लीजिए चाबी पाना जो कुछ भी मतलब उसका रिंच वगैरह अगर आप खरीदते हैं उसमें शुरू करने के लिए, तो दोस्तों वो मतलब एक तरीके से वो खराब होने की कोई संभावना नहीं होती है इस बिजनेस में। और जो आप पैसे कमाते हैं वो मान लीजिए कि कोई पार्ट वगैरह अगर किसी रिपेयरिंग वगैरह करते हैं किसी साइकिल का, तो पार्ट बदलते हैं तो उसमें आपका मार्जिन तो बनता ही बनता है। दोस्तों उसमें एक चीज ये है कि आप उसको खुद से रिपेयर करते हैं, मतलब अपने कलाकारी के जरिए, अपने हुनर के जरिए, तो दोस्तों उसमें आप ज्यादा बेनिफिट कमाते हैं। तो दोस्तों यही सब साइकिल रिपेयर का पहला बिजनेस है। मतलब कम से कम अगर आपके पास 5,000 रुपए है तो आप इस बिजनेस को, रिपेयरिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। उससे आप मान लीजिए कि बहुत बड़ा शॉप नहीं खोल सकते, लेकिन दोस्तों रिपेयरिंग का काम तो निश्चित ही शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों इस सबसे खास बात यह है कि ये बिजनेसों में से, चलने वाले बिजनेसों में से एक ये छोटा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस आइडिया है। दोस्तों जो दूसरा बढ़िया वाला बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं, वह बिजनेस भी लगभग 5,000 में शुरू कर सकते हैं। मतलब छोटे से स्तर पे 5,000 में शुरू कर सकते हैं, जिसको छोटी किराना की दुकान कहा जाता है। दोस्तों एक तरीके से वो छोटी किराना की दुकान होती है जिसमें थोड़ा थोड़ा सामान, सभी प्रकार के सामान रखा जाता है और उसको बेचा जाता है। तो दोस्तों एक छोटी किराना की भी दुकान आप 5,000 में शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों छोटी किराना की दुकान अगर आप 5,000 में शुरू करते हैं तो आप उसी हिसाब से आप मार्जिन कमा सकते हैं, उसी हिसाब से आप उसमें फायदा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से छोटी किराना की दुकान अगर आप शुरू करते हैं तो छोटी किराना की दुकान, अगर और कोई बिजनेस नहीं है तो शुरू करें, या अगर टाइम पास करना है, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है तो शुरू करें। क्योंकि छोटी पूंजी का मान लीजिए बिजनेस शुरू करते हैं तो इसमें ये चीज़ होता है कि इसमें आपको कोई हुनर दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। आपको मतलब जो मटेरियल रखे होंगे उसी से आपको उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन कमाना है। तो दोस्तों इसमें आप बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं कमा सकते, इससे ज़्यादा कमाई आप नहीं कर सकते हैं छोटी किराना की दुकान से। दोस्तों अगर वहीं पर अगर लाख रुपये का अगर पूंजी लगाते हैं तो आप उससे 1,500 के बीच में आप कमाई जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान करके चलिए कि अगर आप छोटी किराना की दुकान शुरू करते हैं तो उसमें आप कम ही कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा दूसरा प्रकार का बिजनेस। लेकिन दोस्तों तीसरा प्रकार का जो बिजनेस मैं आज बताने वाला हूं, वह बिजनेस जो है वो एक तरीके से उसी जगह पे शुरू किया जा सकता है। वो भी 5,000 से कम में ही शुरू किया जा सकता है, लेकिन उसी जगह पे शुरू किया जाता है जहाँ पे उसका मटेरियल मिलता हो, मतलब उसका मतलब रॉ मटेरियल आपको मिलता हो। दोस्तों यह फूलों की माला बनाने का बिजनेस है। तो दोस्तों आपको जहाँ पे फूल मतलब अच्छे खासे उपलब्ध हो जाते हैं, या वहाँ पे आप मान लीजिए कहीं गार्डन बगीचा वगैरह है, वहाँ से अगर आपको मटेरियल मिल जाता है तो दोस्तों वहाँ पे आप बिजनेस बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए आपको
फूल कहीं मिलता है, अगर कहीं और भी रहते हैं तो खरीद करके आप उसका मतलब बिजनेस फूलों की माला बना करके बेच सकते हैं। इसका भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों जो चौथे प्रकार का जो बिजनेस है दोस्तों, वह जो बिजनेस है चाय पत्ती का बिजनेस। दोस्तों वह चाय पत्ती को आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, चाय पत्ती का भी व्यवसाय आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, वो भी आप 5,000 के अंदर में भी शुरू किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है 5वें नंबर का बिजनेस, जो कि एक तरीके से वह बिजनेस का प्रचलन मतलब हर जगह तो नहीं है, लेकिन जहां पर उसका मतलब उस बिजनेस का प्रचलन है, जहां पे वो बिजनेस किया जाता है दोस्तों, वहां काफी मात्रा में उसका डिमांड भी होता है। दोस्तों 5वें प्रकार का जो बिजनेस है वो है कुल्हड़ बनाकर बेचने का बिजनेस। तो दोस्तों कुल्हड़ बनाकर बेचने का बिजनेस एक अच्छा खासा बिजनेस है। दोस्तों आप चाहें तो इसको भी आप शुरू कर सकते हैं, अगर आपके जगह पे ये सुविधा जो मतलब उसके जो चीजें उसमें लगती है, तो दोस्तों आपके पास अगर वो सुविधा उपलब्ध है तो आप भी उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं जहां पे उसका डिमांड है। दोस्तों अब 6वें नंबर का जो बिजनेस है, जो 6वें प्रकार का जो बिजनेस है दोस्तों, जो 5,000 से कम में ही शुरू किया जा सकता है दोस्तों, उस बिजनेस को टी स्टॉल कहा जाता है, मतलब चाय का स्टॉल। तो दोस्तों चाय बनाने का स्टॉल भी आप चाहें तो खोल करके उससे आप अच्छा खासा मतलब अगर उस हिसाब से एरिया के हिसाब से कुछ है, आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे मान लीजिए हजारों लोगों की डिमांड है, तो दोस्तों चाय स्टॉल भी वहाँ पे टी स्टॉल भी शुरू कर सकते हैं, यानी चाय का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब आती है 7वें प्रकार की बिजनेस, जो भी आप 5,000 के अंदर में शुरू किया जा सकता है। दोस्तों एक तरीके से जिस बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं, उस बिजनेस में सबसे खास बात यह है कि दोस्तों वो बिजनेस लगभग मेरे हिसाब से सर्दी गर्मी या हो बरसात, ये तीनों मौसम में चलने वाले बिजनेसों में से एक बिजनेस माना जाता है। इसको जूस शॉप कहा जाता है। दोस्तों जूस का जो शॉप है, ये समझ लीजिए कि ये 12 महीने चलने वाले बिजनेसों के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये बिजनेस जो होता है इसमें भी आप लगभग 5,000 के दायरे में अगर पूंजी लगा करके शुरू करते हैं तो जूस शॉप में भी आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। उसमें मतलब एक अच्छा सा मतलब मान करके चलिए, बहुत बड़ा तो नहीं, एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है, जिसमें मान लीजिए आपको उसमें पूंजी लगती है, लेकिन दोस्तों ये 5,000 के अंदर भी आप शुरू कर सकते हैं जूस शॉप। दोस्तों अब आता है जो आखिरी बिजनेस है, वह एक तरीके से उसका भी प्रचलन जो है 8वें प्रकार का बिजनेस जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों, उसका भी प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ ही रहा है, प्रतिदिन उसका प्रचलन बढ़ रहा है, उसका चलन बढ़ रहा है। दोस्तों वह जो बिजनेस है उसे स्ट्रीट फूड बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों स्ट्रीट फूड जो बिजनेस होता है, इसमें भी आप चाहें तो मान लीजिए शहरों में तो ये बिजनेस चलता ही चलता है, गांव में भी ये बिजनेस अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस बिजनेस को शुरू करके। दोस्तों इसमें भी मान लीजिए खाने का सामान बेचना है तो भी दोस्तों इसमें आपको मार्जिन तो मिलना ही मिलना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसमें प्राइस रेट वगैरह नहीं होता, आपको बनाना है और बेचना है तो आपके खुद उसका मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि इसको कितने में बेचना है और आप कितना लागत लगाते हैं। तो दोस्तों उसमें आपको मार्जिन मिलेगा, लेकिन दोस्तों खाने का सामान है तो आपको उसमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अगर आप लाइसेंस के जरिए अगर आप उस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने 8 प्रकार के ऐसे बिजनेस बताए जो लगभग 5,000 के अंदर शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।